ये खबर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की जड़ों को हिला सकती है। मध्य प्रदेश के 1.5 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों को गर्व से ये खबर गदगद कर सकती है और वो भी इस खबर को सुनने के बाद शायद इन बीजेपी के नेता को सैल्यूट करेंगे, इन बीजेपी के सांसद को सैल्यूट करेंगे। ये बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के सरकार के सामने ही मुखर होकर चुनौती बनकर खड़े हो गए हैं। बीजेपी सरकार के फैसले के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। मध्य प्रदेश की खबर और मध्य प्रदेश के मामले को उच्च सदन में ले जाकर उठा दिया है और मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के इस फैसले को चुनौती दे दी है और कह दिया है कि निश्चित तौर पर यह फैसला सरकार का गलत है। इस वजह से मैंने कहा कि इस खबर के बाद मध्य प्रदेश की सरकार की जड़ें हिल जाएंगी। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है। आदेश है जो 2009 आरटीई के तहत जिनकी भर्ती जिन शिक्षकों की नहीं हुई है उनको टीईटी परीक्षा, पात्रता परीक्षा देनी होगी। अगर उसमें वो पास होते हैं तब वो शिक्षक रह सकते हैं। यह पात्रता और यह नियम कानून कायदा आने के बाद पूरे मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित सरकारी शिक्षकों ने भी बिगुल फूंक दिया है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को ज्ञापन पत्र सौंप रहे हैं, सभी जिलों में धरना प्रदर्शन, बैठक, समीक्षा कर रहे हैं और अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को ज्ञापन पत्र सौंपकर इस कानून को, इस नियम को वापस करने की गुजारिश कर रहे हैं। इससे पहले एक मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक ने भी अपनी ही सरकार के सामने मुखर होकर अपने ही इस कानून के खिलाफ खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा था कि अगर सरकार शिक्षकों की बात नहीं मानती है तो फिर सरकार यह समझे कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हैं। इन शिक्षकों के साथ आंदोलन के मैदान में उतर जाएंगे, अपनी ही सरकार के सामने अपनी ही सरकार का विरोध करेंगे। ऐसा ही एक मामला फिर निकल कर आया है। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश होशंगाबाद लोकसभा सीट के सांसद ने बिगुल फूंका है और देश के शिक्षा मंत्री को बकायदा चिट्ठी लिख दी है और चिट्ठी लिखकर जो कुछ भी उन्होंने उल्लेख किया है वो मध्य प्रदेश सरकार की खाल उधेरने वाली बात लिखी है। क्योंकि जो बात उन्होंने लिखी है वो शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिखी है और उन्होंने जो कुछ लिखा है उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के नियम, कानून, कायदे और दायरे में रहकर लिखा है। उन्होंने जो लिखा है कि जिन शिक्षकों की भर्ती तत्कालीन हुई थी, जिन शिक्षकों की भर्ती 2009 से पहले हुई थी, उन शिक्षकों की भर्ती मध्य प्रदेश के तत्कालीन नियम, कानून, कायदे के तहत हुई थी। अगर सरकार वर्तमान में उन शिक्षकों से पात्रता परीक्षा लेती है तो फिर यह सरकार का गैर जिम्मेदाराना नियम कानून है या फिर किसी के ऊपर जबरदस्ती बोझ लादने जैसा है। जो कुछ उन्होंने लिखा है, उनकी चिट्ठी तो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, उस चिट्ठी को मैं बताऊंगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी सरकार के सामने बिगुल फूंका है, मध्य प्रदेश की सियासत में खलबली मच गई है। क्योंकि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग जो फैसला दिया है उससे मध्य प्रदेश के लगभग 1.5 लाख सरकारी शिक्षक मैदान में हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं, इस कानून को वापस करने की गुजारिश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिपिटीशन दायर करने की बात कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक फैसला अभी तक नहीं आया। स्कूल शिक्षा विभाग या फिर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप भी इसको लेकर अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया है। पात्रता परीक्षा देने की तिथि नियत हो चुकी है। जुलाई अगस्त 2026 में यह पात्रता परीक्षा कराई जाएगी। लगभग 2 साल का वक्त होगा। इस बीच अगर वो शिक्षक जो आरटीई के तहत जिन्होंने भर्ती नहीं हुए हैं उन्हें टीईटी परीक्षा देनी होगी, परीक्षा में फेल होते हैं तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। उस चिट्ठी को मैं आपको इत्मीनान से समझाता हूं और पढ़ाता हूं। आप कल्पना करिए कि सरकार के सामने ही सरकार के सांसद ने बिगुल फूंक दिया है। निश्चित तौर पर यह कानून कहीं ना कहीं एक एंगल से गलत होगा। इस वजह से सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने ही अपनी सरकार के सामने मुखर हो गए हैं। खबर देखिए दैनिक भास्कर की, जिसमें लिखा है मोहन सरकार के फैसले के खिलाफ उतरे बीजेपी सांसद, 1.5 लाख शिक्षकों के पक्ष में केंद्र को चिट्ठी लिखी, टीईटी अनिवार्यता पर
एससी में पुनर्विचार हो। उन्होंने लिखा है कि बकायदा टीईटी अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। आगे मैं आपको बताता हूं, होशंगाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद दर्शन सिंह चौधरी मोहन सरकार के फैसले के खिलाफ उतर आए हैं। प्रदेश ने 1.5 लाख शिक्षकों के पक्ष में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने पर विचार किया जाए ताकि शिक्षकों के हित की रक्षा हो सके। उन 1.5 लाख शिक्षकों का दिल गर्व से गदगद हो जाएगा और दर्शन सिंह चौधरी को लेकर निश्चित तौर पर उन्होंने सहानुभूति दिखाई होगी, क्योंकि जो उन्होंने उनके पक्ष में यह बात उठाई है निश्चित तौर पर अपनी ही सरकार से उठाई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी विधायक और सांसद अपनी ही सरकार के नियम कानून कायदे के सामने मुखर नहीं हो सकता है। बीजेपी संविधान के खिलाफ है। जो सरकार नियम कानून कायदे लाती है उसके सामने कोई चुनौती नहीं बन सकता है। इस वजह से उनका इस वक्त इस फैसले के सामने चुनौती बनकर खड़ा होना सैल्यूट करने योग्य जैसा ही होगा उन 1.5 लाख शिक्षकों के लिए। बीजेपी सांसद दर्शन सिंह ने लिखा, 25 साल से अधिक सेवा दे चुके शिक्षकों के सामने नौकरी जाने का खतरा है। शिक्षकों की नियुक्ति राज्य सरकार के बनाए गए नियमों और वैधानिक प्रावधानों के अनुसार की गई है। अब पात्रता परीक्षा यानी टीईटी अनिवार्य किए जाने से शिक्षक असमंजस में है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के अनुभव और प्रयासों से विद्यार्थियों के शैक्षणिक परिणामों में भी सुधार हुआ है। बाकायदा जो चिट्ठी आप देख रहे हैं, इस चिट्ठी को उन्होंने अपनी ही सरकार, केंद्र सरकार को यह चिट्ठी लिखी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री को बाकायदा उन्होंने यह बात कही है कि मध्य प्रदेश में जो फैसला लाया गया है वो इन शिक्षकों के खिलाफ है। बताइए, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग क्या अपने ही शिक्षकों के खिलाफ फैसला लेकर आया है? इससे पहले मोहन सरकार को बीजेपी के पूर्व विधायक भी चेतावनी दे चुके हैं। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त मध्य प्रदेश की सरकार की जड़ों को हिला देने वाली खबर है। जिस तरह से सांसद महोदय ने मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले के खिलाफ मुखर हुए हैं, निश्चित तौर पर उन शिक्षकों के लिए खुशी की लहर होगी। उन्हें भी लगता होगा कि हमारी आवाज कोई उच्च सदन में उठा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर इस खबर को लेकर आपकी क्या राय होगी और इस तरह से दर्शन सिंह चौधरी के इस चिट्ठी के बाद क्या फैसला में परिवर्तन होगा? आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। आपकी क्या शिकायत है कमेंट सेक्शन पर लिखिए। आप कहां से देख रहे हैं यह भी कमेंट सेक्शन पर लिखकर आप जरूर कहिएगा।